हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश प्रजापत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ा रहा हूं। ऐसे तो चैनल बनाए कई दिन हो गए फ्रेंड्स। आज देख रहे हैं कि हमारे देश में जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। पढ़ाई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है कोरोना की वजह से। कोरोना एक बीमारी जो आई हुई है उसकी वजह से। दोस्तों, हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते थे उसी तरीके से मैं इस पर पढ़ाऊंगा। हर एक चीज़ मैथमेटिक्स के बारे में शानदार कंसेप्ट दूंगा फ्रेंड्स। तो उसी से रिलेटेड मैंने क्यूब रूट का एक चैप्टर उठाया है। क्यूब रूट का एक छोटा सा पार्ट जिसको हम लोग ये सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आइए, बहुत ईजी है। अभी फ़िलहाल पूरा अभी सेटअप नहीं हो पाया है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस देता रहूँगा 5-10 मिनट की। बाकी जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तो बड़ी वीडियोस भी आएंगी फ्रेंड्स। तो आइए सीखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हमने लिखा है घनमूल निकालने की जादुई ट्रिक। कैसे घनमूल निकालते हैं वो बेसिक आपको आता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ये ऐसे मैंने नंबर्स लिखे हैं ना जिनका घनमूल निकल सकता है। परफेक्ट क्यूब रूट हो, क्यूब हो, ये इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब का। वो हमको होना चाहिए याद होगा तो आसानी से कर लेंगे। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512, 9 का 729, 10 का क्या 1000 होता है। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ हमको याद रखना है, जब भी मैं पूछूँ ना कि किस संख्या का घन करने पर इकाई का अंक 1 आता है, तो आपको बताना है एक ही ऐसी संख्या जिसका घन करने पर इकाई के स्थान पर 1 आया। देखो, बाकी किसी के इकाई के स्थान पर 1 नहीं आया, ये आपको दिमाग में रखना है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई के स्थान पर 8 आता है, तो आपको बताना पड़ेगा दो ही ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई के स्थान पर 8 आता है। बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका आप घन करें और इकाई के स्थान पर 8 आए। ये सब कुछ क्लियर रखना है। 3 का घन करने पर इकाई के स्थान पर क्या आता है, 7 आता है, ये आपको याद रखना है। 4 का घन करने पर तो 4 ही आएगा, 5 का घन करने पर इकाई का स्थान पर 5 ही आएगा, 6 का घन करने पर 6 ही आएगा, 7 का घन करने पर 3 आएगा। याद रखना, 3 का घन करेंगे तो 7 आएगा, 7 का घन करेंगे तो 3, ये उल्टा है, 3 7 7 है। देखो, अभी हमने पढ़ा ना, 2 का घन करने पर 8 आता है, तो 8 का भी घन करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा इकाई का अंक। आपको क्लियर रखना है। तो 3 7 और 8 तो सेम होते हैं इधर उधर अपने आप में। और आपको मालूम है ये तो लास्ट में 0 है तो 0 आइबे करेगा, 9 है तो 9 आएगा। ये क्लियर रखना है, इतना मालूम रहेगा, हम लोग कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं डायरेक्ट कैसे करना है। जब भी क्वेश्चंस दियो ना फ्रेंड्स, क्लियर ये आपको रखना है कि दाहिनी तरफ से 3 डिजिट ले लेना है, 3 डिजिट का जोड़ा बनाना है। बाकी इधर भी मैक्सिमम 3 डिजिट तक जाना है, मतलब 3 अंक तक। 1 अंक भी इधर हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है, 3 अंक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, मेरे को ये बताओ, इस 3 अंक का मैंने चलो जोड़ा बना लिया, 6 अंक है, तो कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसका घन करने पर इकाई का अंक 5 आता है? तो आप बताएंगे कि 5 ऐसी संख्या जिसका घन करने पर इकाई का स्थान पर 5 आता है। तो जो संख्या होती है जिसका घन करने पर ये इकाई का अंक मिल रहा होगा, उस संख्या को हमने लिख लिया। 5 का घन करने पर मिलता है तो 5 लिख लिया। अब हमको ये देखना है इधर वाला पार्ट जो 6 से 14 है वो किन दो घनों के बीच में आता है। 6 से 14 किन के बीच में आता है? यही सब तो घन है यार, 1 8 27 64, किन के बीच में आता है? तो 614 है, 614 किन के बीच में आता है? 512 और 729 के बीच में आपका क्या आता है? 614 आता है। इन्हीं के बीच में आएगा ना यार, 512 के बाद ही आएगा और 729 के पहले आएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स, जिन दो संख्याओं के बीच में आ रहा होगा ना, तो पहली वाली संख्या लेंगे। पहली वाली संख्या क्या है? 512 है। 512 किसका घन है? 8 का। यहाँ पर 8 लिख लेंगे। आंसर फ्रेंड्स, इतना ही लगने वाला है। मतलब यार समझाने में टाइम लग रहा है यार, करोगे तो 2-3 सेकेंड का भी नहीं है। कैसे? कौन सी ऐसी संख्या जिसका घन करने पर इकाई के स्थान पर 5 आता है? भाई 5 ही है। 614 किसके बीच में आएगा? तो 512 और 729 के बीच में आएगा। तो 512 का मतलब 8 लिख लेंगे। आंसर, मैं आशा करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई होगी तो आगे आ जाएगा यार। देखो, 3 किस संख्या घन करने पर, देखो 3 अंक का जोड़ा इधर भी बना लो, इधर भी बना लो। इधर 3 अंक का हमेशा बनना चाहिए, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3 अंक है कि 2 अंक है कि 1 अंक है, चल जाएगा। इधर देखो, हाँ 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
किस संख्या घन करने पर इकाई का स्थान पर 3 आता है भाई? तो 3 किसका घन करने पर आता है? 3 देखो 7 का घन करने पर 3 आता है, तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या जिसका घन करने पर 3 आता है लास्ट में? वो है 7। देखो 7 का घन किया, लास्ट में 3 आया, लिख लिया भाई। 185 किसके किसके बीच में आता है मेरे भाई? 185 तो आपका 125 और 216 के बीच में आता है। पहली वाली संख्या क्या है भाई? 125 है। 125 किसका घन है? 5 का, तो 5 लिख लेंगे। यानी यही देखना है किनके बीच में आ रहा है। पहली वाली संख्या को देखना है किसका घन है भाई, तो भाई 5 का है, तो 5 हमने लिख लिया। आंसर बहुत फास्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो ना, आओ करो। ये 3 अंक इधर ले लिया, 1 अंक इधर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक ही का जोड़ा बना लिए। 2 अंक भी होता, 3 अंक भी होता, सब कुछ लेके चलना है, लेकिन हमेशा इधर 3 अंक होना चाहिए। किस संख्या घन करने पर लास्ट में 1 आता है दोस्त? तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर लास्ट में क्या आता है? 1 आता है। देखो आया कि नहीं आया? हाँ, ये 9 किन के बीच में आएगा? इन देखो, अब इनको सॉल्व करने के बाद नहीं, इनको छोड़ देते हैं, बाकी जो जोड़ा बचा है उसको हल करेंगे। 9 किन के बीच में आता है? 8 और 27 के बीच में 9 आता है। पहली वाली संख्या क्या? 8 है। 8 किसका घन है भाई? 2 का है, 2 लिख लेंगे। आंसर फास्ट कैलकुलेट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ, 4 किसका घन करने पर 4 आता है? तो 4 ही का घन करने पर 4 आएगा। ये 3 अंक इधर हटा दिया, 830 बचा। 830 किन के बीच में आता है दोस्त? तो 830 आपको मालूम होना चाहिए, 729 और 1000 के बीच में 830 पड़ेगा। अरे 729 के बाद पड़ेगा। एक आरा मतलब कि क्या? पहली वाली संख्या हमेशा लेंगे, पहली वाली संख्या 729। 729 किसका घन? 9 का, 9 लिख लो। आंसर बहुत फास्ट, 2-3 सेकंड से ज़्यादा लगवे नहीं करेगा। पूरी गणित आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट और हर चीज़ देखते हुए ठीक हो जाए। और देखो 3 अंक इधर हो गया, 3 अंक इधर हो गया। 9 किसका घन करने पर आता है? 9 का ही, 9 लिख लिया। 493 किन के बीच में आता है दोस्त? तो आपको मालूम होना चाहिए 343 और 512 के बीच में आएगा। अरे भाई 343 के बाद ना आएगा और 512 के पहले आ जाएगा, तो ये 493। इसका मतलब कि दोस्त पहली वाली संख्या क्या है? 343। 343 का मतलब कि 7 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी कर लो आप। 3 अंक इधर बना लो, 2 अंक इधर हो गया। 7 किसका घन करने पर आएगा? 3 का। 3 का करेंगे तो 7 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा। लिख लो, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 हो गया। 12 किन के बीच में आता है? तो 8 और 27 के बीच में आता है दोस्त। 12 तो पहली वाली संख्या क्या है? 8। 8 किसका घन है भाई? 2 का, 30 हो गया आंसर। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी दोस्त। कोई भी क्वेश्चन हो घनमूल का परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, निकल जाएगा आराम से। तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, करना है, और करके दोस्त क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सबका। तो आइए, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी दोस्त। आओ देखो, ये कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। कुछ क्या, 2 ही क्वेश्चन लिखूंगा, इसका आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है। यदि इसका आंसर आपने सही दिया तो मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो को फाइंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।